श्रीमद् भगवद गीता को दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सिर्फ उसे व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो, जिसे कोई अपनी तकलीफ़ों को पार करके आगे निकलना चाहता हो, या कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपनी ज़िंदगी के तरीके को बेहतर बनाना चाहता हो। वास्तविकता में भागवत गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है, इसलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उससे ही भगवद गीता का ज्ञान समझ में आएगा। लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या फिर जानकारी बढ़ाना चाहता है तो वह गीता के असली अर्थ को नहीं समझ पाएगा। वास्तविकता में गीता का असली काम यही है, आपकी हर समस्या का हाल आपको देना और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए सही रास्ता दिखाना। श्रीमद् भागवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि यह कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे तभी रिश्ता रखेंगे, आपसे तभी प्रेम से बात करेंगे, या तो आपसे किसी का काम बनता है या तो आपसे किसी को पैसे मिलते हो। आज के युग में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। यह मीठ शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही आपसे किसी का स्वार्थ पूरा हो जाता है फिर पता चलता है उसे इंसान की असली जुबान कैसी है, क्योंकि इंसान को छलने के लिए मीठे से शब्दों से बड़ा और हथियार नहीं होता। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना भी बनाएंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन आप उनके इस व्यवहार को सच समझकर उनकी बातों में फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का भी लगेगा। कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वास्तविकता में यह वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी शहर में एक गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था, सब लोग उनको बहुत मानते थे। तो वहाँ का एक व्यापारी उन गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे दीक्षा दे दो। तो उन गुरुजी ने उसे दीक्षा दे दी, उसे व्यापारी को अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन व्यापारी ने गुरुजी की तस्वीर अपने दुकान में लगा ली। जब लोग वहाँ से गुजरने लगे तो वह लोगों से कहने लगा कि आप मुझे सामान खरीदो, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सामान में ही बेचता हूँ। मैं अपने गुरुजी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। धीरे धीरे बात गुरुजी के कानों तक पहुंची कि कोई एक व्यक्ति है जो आपका नाम लेकर आपकी काम का कर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, और लोग उसके पास इसलिए चले आते हैं क्योंकि वह आपका शिष्य है, और यहाँ तक कि वह आपकी कस्में भी खाता है, और लोग उसे पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि जो अपने गुरुजी की कसम खाता है वह धोखा कैसे कर सकता है। एक दिन गुरुजी उसकी दुकान पर गए तो गुरुजी ने देखा कि वास्तविकता में यह मेरी कस्में खाकर लोगों को सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उसे व्यापारी से कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों के साथ धोखा क्यों करते हो, तुम्हें तो अच्छे काम करना चाहिए। तो वह व्यापारी बोला, मुझे गुरु शिष्य कुछ समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ अपना फ़ायदा समझ आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको मानता है, तो मुझे समझ आया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरी धर्म में कोई रुचि नहीं है, मेरी फ़ायदे में रुचि है, और मैं जब से आपका नाम लिया है, आपके नाम की कसम खाना शुरू की, तब से मेरा व्यापार और बढ़ गया है। ये सुनकर गुरुजी को बहुत धक्का लगा कि कैसा समय आ गया है, कि कैसा युग आ गया है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह इसी वक्त की विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, अपने गुरु तक को नहीं छोड़ते। इंसान इंसान को नोच के खा रहा है। हर इंसान कोशिश करता है कि मेरा फ़ायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले को कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। आज के युग में अगर आप किसी को अपना फ़ायदा उठाने दोगे तो लोग वह मौका कभी नहीं छोड़ने वाले। इसलिए किसी की मीठी शब्दों में, किसी के अपनेपन में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, सच्चाई को देखना सीखो। सबसे ज़्यादा धोखा इंसान इंसान के साथ अपनेपन की आड़ में तुम करता है। तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मेरे दिल के करीब हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिसे आप जानते भी ना हो और वह आपको चोट पहुँचा जाए। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुँचते हैं जो आपके अपने हो, जो आपके दिल के करीब हो। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान महाभारत की ऐसी लड़ाई पराई लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी, और करोड़ों लोग उसे लड़ाई में मारे गए क्योंकि अपना ही अपनों का सुख नहीं देख पाया, अपना ही अपने की खुशी से जलता रहा। आपने कभी गौर किया, आप किसी से यह कह दो ना कि वह आपके लिए खास है, कि आप उसे अपना मानते हैं, देखना एक दिन वह आपको चोट जरूर पहुंचाएगा। वक्त लगता है, बाद एक दिन में समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन समझ जरूर आती है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि हम लोगों से नफरत करने लगे या लोगों से गलत व्यवहार करने लग जाए। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे मत बैठे रहो। आप किसी से यह उम्मीद लगा कर बैठ जाओ कि यह जिंदगी भर आपका साथ देगा, कि वह आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अरे सब साथ छोड़ देंगे। आपकी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। आप ये जो अपने दिल में बिठा कर बैठ जाते हो कि यह मेरा साथ देगा, कभी अपने दिमाग में मत आने देना हमेशा के लिए, तो हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा, वह भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगते हो। याद रखना, किसी के साथ बहुत स्नेह लगाओगे, मोह लगाओगे तो दुख तो सहना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर इस संसार में तुम सबसे बाहर से चलोगे, दूर से चलोगे, तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि जो इंसान स्वयं में से खुश नहीं है वह दुनिया में किसी से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है वो खुशी के लिए भटकता रहता है। जो इंसान अपने आप से खुश नहीं है, अगर वो किसी रिश्ते से भी जुड़ेगा तो उस रिश्ते में भी उसे दुख ही मिलेगा। अगर वह किसी काम से भी जुड़ेगा तो उसे वहाँ भी दुख ही मिलेगा। वह जहाँ भी जाएगा अपने साथ अपने दुख की ऊर्जा को साथ ले जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से खुशी नहीं आती। इंसान खुद को बदल ले तो जिंदगी में खुशियाँ जरूर आती हैं। जो लोग खुद से खुश नहीं होते वह खुशियों के मौके में भी कोई ना कोई दुख ढूंढ ही लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना एक मन की प्रोग्रामिंग है, एक मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आपने अपने मन को चीज़ उदास और दुखी रहने की ट्रेनिंग दे रखी है तो धीरे धीरे आपका मन खुश रहना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को छोटी छोटी बातों पर खुश होने की आदत डाली है तो आप जिंदगी के हर पल को खुशी से जी पाएंगे। इतनी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि खुशी और गम हमारी मन की प्रोग्रामिंग पर चलती है तो आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी को दुख के अंधेरे में धकेल सकते हो। इसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर खुश रहना है तो इन छोटी छोटी खुशियों को देखने की नज़र होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में आपको दुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि इस दुनिया हारे हुए इंसान की तकलीफ में बड़े इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी को मत बताओ। अगर आप अपने दुख दुनिया के सामने शेयर करोगे, लोगों के आगे शेयर करोगे, तो लोग आपसे दूर भगाने लगेंगे, क्योंकि जितना इसके पास रहेंगे उतना इसके दुखड़े सुनना पड़ेंगे और यह कभी भी हमारी मदद मांगेगा। इसलिए बेहतर है इससे दूर ही रहो। और जैसे ही आप सफल हो जाते हैं तो दुनिया को ये भी अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है, दुखी इंसान की मदद नहीं करती, और जो इंसान खुश है उसे खुश नहीं रहने देती। उसकी खुशी से भी लोगों को तकलीफ होती है। अपने हजारों बार यह सुना होगा कि दुख का कोई साथी नहीं होता, तो भी लोगों को समझ नहीं आता, तो भी लोग दूसरों को जाकर अपना दुख बताते हैं, दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि वह उनकी मदद करेंगे। क्यों कोई किसी की मदद करेगा? क्यों खुद को इतना कमजोर बनाना कि दूसरों की मदद की जरूरत पड़ जाए? आप अपनी खुशियां दूसरों को बताए बिना नहीं जी सकते। कई लोगों की आदत होती है, जब तक अपनी सफलता के बारे में 10-20 लोगों को नहीं बता देंगे उनका मन भरता ही नहीं। इसलिए जब आप अपनी खुशियां लोगों को बार बार बताते हो तब आपके बनते हुए काम भी रुक जाते हैं, क्योंकि आप अपनी योजना को काम बनने से पहले ही लोगों को बता देते हैं। जब तक आप सफल न हो जाओ किसी को कुछ मत बताओ। जब तक आपकी योजनाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को कुछ मत बताओ। जिस दिन आप सफल हो जाओगे तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।